अभी मैं मम्मी को टैक्सी की गाड़ी करा के आया हूँ। डिजायर 16 तारीख है शायद, आज तारीख भूल गया हूँ। तो डिजायर गाड़ी करा के आया हूँ। तो ट्रेवल एजेंसी का नाम है एवी ट्रेवल। नीरज निगम इसका वो है मालिक। और जब मैं वहाँ गया हूँ तो उसी दुकान के पास में एक कार खड़ी थी और वहाँ भी गंजा आदमी खड़ा था। गंजा लौंडा आदमी था, मुझसे तो बड़ा ही था। प्योर गंजा चुटिया रख रखी थी और 4-5 और गुंडे टाइप के तगड़े तगड़े से, जिनमें एक चंचल बर्तन वाला मुझे लग रहा था तगड़ा सा वो था, ताकि मैं प्योरली समझ जाऊं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने जाने कितनी सीएम साहब के पास आने से पहले ही मैंने कहा था कि जब मेरे पर क्वेश्चन मार्क लगाया गया कि अरे देखो इसे कुछ नहीं पता, मैंने कहा था अब एक बात बताओ यार, गुंडे के बारे में कैसे कोई पता लगा सकता है? या तो उसके अंदर घुसा जाए, है ना, वो मेरी क्षमता नहीं ना, मैं ऐसे माहौल में रह सकता हूँ जी हजूरी। तो अड़ोस जो उस कॉलोनी से ही लोगों से पता लगा, तुमसे झूठ बोलते होंगे लोग, जो नॉर्मल आम तौर पे बातें करती है पब्लिक, वो हम सुनते हैं, वो गलत नहीं होता है ना। उसमें पुलिस इंक्वायरी का कोई वो होता है कि वो झूठ बोलेगा। आम तौर पे पब्लिक बोलती है वो सत्य ही होता। दूसरा, जैसे तू अब सब कुछ बताया जा रहा है ना मुझे, मैं जानबूझ के वीडियो नहीं बना रहा। भोसड़ी के जो तूने खाने के वहाँ पे किया तंत्र मंत्र, जो 500 रुपये के नोट पे हाथ लगाया, तू आज किसी की बलि देगा। 500 रुपये पे हाथ लगाने का, तंत्र मंत्र करने का यही मकसद है और कुछ नहीं है। तू आज किसी की बच्चे की बलि देगा, किसी बच्ची की या बच्चे की बलि देगा आज तू। मुझे नहीं पता कितने साल की देता है, पर इतना ही पता है मुझे कि किसी बच्चे की बलि देगा 9 साल या 10 साल तक के की। अब वो 2 साल का हो, 1 साल का हो या XYZ, है ना, मुझे नहीं पता वो सब। तू आज किसी बच्चे की बलि देगा। तूने 500 रुपये पे हाथ लगा के तंत्र बंद करके तूने वहम साबित करना चाहा होगा। वहम की आड़ में तू तंत्र मंत्र कर रहा है ना, साफ तौर पे। तो फिर वही बात मैं कहूँगा, तुम्हारे पास डिटेक्ट करने की कोई वो है क्या, तंत्र मंत्र करने की, जो तुम वहम साबित करते हो 2 मिनट में? कोई है क्या ऐसा कुछ, है ना? तो मैं क्या कह रहा था वो भूल गया। तो सबसे पहली बात, हाँ वहाँ बंदे खड़े थे। दूसरा, पैसे बताए 14,000 रुपये, जो कि वहाँ का नहीं है। चलो ठीक है, मैंने कहा इतना बैठेगा नहीं, कोई बात नहीं। मैंने बोला कि पैसे जो है, मैं तेरे ऊपर पैसा खा रहा है तू, और मैं तुझ पे लगाऊंगा मेरे पैसे खाने के चार्ज। तो तुरंत बदल दिया, तुरंत बता दिया कि 2300 कुछ रुपए देने हैं, 300 रुपये ड्राइवर के नाइट। चलो कोई नहीं है, इतना छोटे मोटे को देखा नहीं जाता। मम्मी के पैसे छुपा दिए गए, मम्मी के पैसे छुपा दिए गए, मम्मी के पैसे, मम्मी से कहा गया होगा पैसे छुपा दो, बाकी के 10,000 रुपये से निकले हैं उन पर। तो मैंने उन्हें अपने 14 करोड़ 76 लाख रुपए का सीक्वेंस बना के 5,000 रुपये दिए हैं। मैं 10,000 भी दे सकता था। 14 करोड़ 76 लाख रुपए का, जैसे तूने किया था पर्चे में मेरे 14 करोड़ 14,000 और 600 रुपये खाए, जैसे तूने किया था वैसे ही मैंने किया। इसमें क्या है? मैंने राउंड फिगर में 15 कर दिए, 5 मतलब, इसमें क्या है? मैंने पैसे दे के भेजा मम्मी को, है ना, मतलब डकैती डाली मेरी। अब ये सिद्ध हो रहा है, क्या करेगा? और सोना चांदी मम्मी मेरे से लेके गई हैं चुरा के, और अचार वचार पता नहीं क्या लेके गई हैं मेरे घर से। घर है ना ये मेरा भोसड़ी के, है ना, कपड़े लेके गई हैं चोरी से। अब मम्मी की चोरी की FIR हो रही है, ये लगा ले, डकैती की। मेरी ही माँ की भोसड़ी के, तेरी यही जांच है ना, मेरी ही माँ से तू फालतू चीज़ें दिखाता
मुकदमा हो रहा है अब, ये भोसड़ी के ये लगा ले, तेरी माँ चोद दूंगा अगर तू लेके नहीं गया। मेरा पूरा पैसा दिलवाते, 27 तारीख तक का तुझे अल्टीमेटम दिया था भोसड़ी के। तेरी माँ चोद दूंगा इस बात पे भी। तू आज भोसड़ी के मेरा पैसा खा के दिखाता है कि क्या कर रहा है और ये कर रहा है, तोहमत लगवाता है, तेरी माँ चुदवा दूंगा मैं। तू अगर समझ नहीं रहा इस बात को तो तुझे अच्छे तरीके से समझाऊंगा, और मैं कोर्ट जाऊंगा, ध्यान रखियो। और मैं ये भी समझ गया हूँ तू क्या कर रहा है, मैं ये भी समझ गया हूँ बाकी की बात भी, तू कर क्या रहा है देख और सुन। जाके एडीजी को बोल दे, सीएम को बोल दे, जिसे कहे उसे बोल दे। मैं अभी पोस्ट भी कर दूंगा योगी जी के ट्विटर पे हैंडल पे। अगर मेरी श्वेता को मुझसे अलग करने की जो तेरा प्लान है, पहले से ही फैसला है, प्लान नहीं है फैसला है तेरा, तूने अलग किया फैसले से, मैं गोरखपुर जाऊंगा और अपनी इंटेलिजेंसी से ढूंढ लूँगा उसे। तूने जो मुझे बताया है ना घंटाघर वगैरह वीडियो के थ्रू, मैं वहीं पहुंचूंगा, वहीं के थ्रू श्वेता के पास पहुंच जाऊंगा, देख ले मैं पहुंच जाऊंगा। और जो तू दिखा रहा है ना उस गंजे बहन के लौड़े से डरता है, उसकी माँ को वहीं चोदूंगा जांच पूरी करने के लिए, और चोदूंगा नहीं, उसे जान से मार दूंगा। कोई भी स्वाभिमान व्यक्ति यही करेगा, जब कोर्ट से कानून जब नपुंसक बन के बैठ जाएगा ना, गुंडों का संरक्षण करेगा, तो वो यही करेगा। तू मुझे बिल्कुल फांसी पे दे दियो, मैं भी देखूंगा तेरे कानून को, कौन सा कानून मुझे फांसी देता है या अरेस्ट करता है। अरेस्ट तो तू करेगा, पर ये देखूंगा मैं कि सज़ा कैसे देगा तू, मैं ये देखूंगा। आसाराम को, गुरमीत राम रहीम सिंह को तो तूने दे दी, मैं उसे भी छुड़वाऊंगा, चिंता मत कर। उसका बिगुल मैंने कल बजा दिया है, मैं उसे भी छुड़वाऊंगा, चिंता मत कर। और अब कोर्ट पे भी लगेगा पहरा, देख एक एक अपराधी को नहीं छुड़वाया अगर धर्मेंद्र ने, एक एक अपराधी को, या तो कोर्ट छोड़ेगी या तेरी जांच रिपोर्ट पे थूकेगी। एक काम होगा, या तो तेरी जांच रिपोर्ट को थूक देगी। और देख, मेरी श्वेता मेरी पत्नी थी, मेरी श्वेता मेरी पत्नी है ना, मेरी पत्नी है ना। मैं तुझे इस बात के लिए इतनी लंबाई बढ़वाऊंगा। और देख, NK सर ने जिस वजह से भी किया, लेकिन उन्होंने दबाया तो है, सीधी सी बात है, जिस वजह से भी किया है, ये बहुत बड़ा प्रूफ है। मेरी पत्नी मेरी है, और उसके बावजूद भी उन्होंने इस पे एक्शन नहीं लिया, तो उन्होंने दबाया तो है यार। तू मेरा यार नहीं हो सकता बे, उन्होंने दबाया तो है। मैं स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति हूँ। देख, उन्होंने ये केस दबाया तो किस वजह से दबाया, सरकार बचाने के लिए, बदनामी के लिए, या किस वजह के लिए जज वगैरह का नाम आ रहा है कि न्याय प्रक्रिया पे ही क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उन्होंने दबाया तो है। ये अब क्लियर हो गया, दबाया तो है। और इतनी बदतमीजी तू नहीं कर सकता बिना उनके मर्जी के, इतनी तेरी औकात नहीं है, वो मैं जानता हूँ। उन्होंने बेशक ये चाहा कि श्वेता इस कैद से निकल जाए, बेशक ये चाहा उन्होंने, मुझे भूखा रख के ये उन्होंने, तू कोर्ट से लिया है, उन्होंने कोर्ट का दिया, फिर भी उन्होंने ये चाहा कि श्वेता मुझे मिल जाए, लेकिन है ना, क्योंकि उन्होंने हालात देख लिए होंगे, लेकिन उन्होंने पक्षपात किया है, ये स्पष्ट है। ये कोई जांच का विषय नहीं है कि मैं जो अभी तक मैंने लिखा है वो नहीं है, अब मेरे माइंड में बिल्कुल क्लियर हो गया है, वो नहीं है जांच का विषय अब कि मैं सबका नाम ले दूँगा ना, वो नहीं है भाई। अब मैं साफ बोल रहा हूँ, मैं उन्हें भगवान की तरह मानता था, लेकिन अब वो नहीं है। उन्होंने पक्षपात तो किया है, क्योंकि वो मेरी पत्नी है, और इसके लिए जिसने उसे कैद में रखा, मैं बार बार जाने कितने पॉइंट दिए, तूने गुमराह किया वो भी अलग है, लेकिन कितने पॉइंट दिए, उसके बावजूद उन्हें एक्शन लेना चाहिए था, उगलवाना चाहिए था उससे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। नार्को टेस्ट मैं मान लेता हूँ बहुत बड़ा है, लेकिन श्वेता का 10 साल की कैद भी
छोटी नहीं है, वो उससे भी बड़ा है। नार्को टेस्ट हो सकता था, नार्को टेस्ट हो सकता था नहीं, होना चाहिए था, होना चाहिए था हर हाल में। 10 साल की कैद देना, वो भी पत्नी को, लड़की को, पत्नी है ना लेकिन लड़की भी तो है, देश के हिसाब से बोलूँगा मैं। लड़की को कैद देना आम बात नहीं, बिना किसी गुनाह के। वो देश की बेटी है ना, तो लड़की भी बोलूँगा, तो कैद देना आम बात नहीं है। उसे कैद दी गई 10 साल की, और उसमें रेप किया गया, मूत्र पिलाया गया। और तूने जो घर पे भेजा था मुझे, मेरे घर पे जो गंजा भेजा था, तू बार बार उसी आदमी को भेज रहा है। इसका मतलब ये निकलता है, गंजे को ही मतलब ला रहा है सामने, इसका मतलब ये निकलता है कि वो गंजा ही था जिसकी कैद में श्वेता थी। भाई तुझे उस दिन टेम्पो रोकना चाहिए था, मेरे पास हॉकी थी उस दिन, तुझे टेम्पो रोकना चाहिए था उस दिन भोसड़ी के। तूने लास्ट टाइम पे जाते समय टेम्पो ऊपर चढ़ाया है और काट के ले गया। मेरे समझते समझते बहुत समय लग गया डिसीजन लेते लेते। मैं उसका गिलीवान पकड़ के ज़रूर पूछता, बहन के लंड का, भोसड़ी के का, बहन के लौड़े, पहले तो मारता साले को। और तू जो ये दिखा रहा है ना, उससे डरता है। मैं इस जांच को गोरखपुर जाके पूरा करूँगा, और उस दिन तेरी पहले तो इस जांच की टट्टी निकल जाएगी कि डरता है ना। जो भी तूने इसके पीछे कहानी बनाई है मुझे नहीं पता, तेरी जांच है, मुझे तो पूरी करनी पड़ेगी। अब मुझे तेरी जांच से कोई मतलब नहीं है, मुझे अपनी श्वेता को बचाना है, प्लस तेरी जांच है। अब एक चीज़ में बहुत सारे काम हो रहा है, तो प्लस तेरी जांच है। मुझे तो अपनी पत्नी को बचाना है, उस दुर्दशा से बचाना है। मैं तो कुछ भी करूँगा, चाहे मर जाऊँ, वो सब तेरी औकात से बाहर है। गोली चला के देख ले, तो यहीं चला के देख ले, गोली देख ले। अगर कोई गोली धर्मेंद्र को छू जाए तो चला के देख ले, महादेव का वरदान है ये, धर्मेंद्र को कोई गोली नहीं छू सकती। पता है उन्होंने ये वरदान क्यों दिया? उन्होंने ये वरदान इसलिए दिया कि ये मेरा बेटा भेड़ियों में फंस जाएगा अकेला। उस वक्त इस वरदान की बहुत ज़रूरत होगी। और तू देख ले साले, ना तू मुझे मार पाया ना जेल भेज पाया। 2 दिन की जो तूने कटवाई उसके लिए तो जेल जाएगा बहुत लंबा। सारी दुनिया एक तरफ है और मैं अकेला हूँ। अभिमन्यु को भी पता था कि उसके पीछे उसका परिवार है। मेरे पीछे, मेरे सिर पे, मेरे आगे सिर्फ महादेव है, महादेव और माँ। वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं सिर्फ उनके दम पे लड़ता हूँ, सिर्फ उनके दम पे। समझ गया ना? मैं वहाँ पे ज़रूर जाऊँगा, ज़रूर जाऊँगा गोरखपुर। तू कुछ भी कर ले, बस मैं वक्त से पहले खुद नहीं जाना चाहता। उससे पहले मैं तेरी यहाँ जान खा जाऊँगा, उससे पहले मैं तेरी जान खा जाऊँगा यहाँ। तू मुझे कोर्ट, तू देख लियो, हिम्मत यहीं देख लियो। मैं जब कोर्ट जाऊँगा तो डायरेक्ट अंदर पहुँच जाऊँगा, और मैं देखता हूँ तू रोकेगा या नहीं। जैसे तूने मेरठ में मुझे जाने दिया, मतलब मेरठ जज साहब तक खबर पहुँच गई और उन्होंने मुझे आने दिया, मतलब पुलिस वगैरह के होते हुए भी, ऐसे ही मेरठ यहाँ की कोर्ट में भी हो सकता है। रोकेगा तो वो भी देखेंगे, है ना। गुंडे को बचाने के लिए मुझे आने दिया। ज़्यादा इमोशनल मत हो खुश मत हो। ऐसे ही मैं यहाँ की कोर्ट में जाऊँगा, और मुझे देखना है तू रोकेगा क्या करेगा। और वो कुछ भी पढ़ रहे हों, मैं बीच में उन्हें टोकूँगा।
देख ले तू। मेरे पास इतना टाइम नहीं है वकील के पास जाऊं या उससे दिमाग खाऊं या तेरी जांच पूरी करूं, गुंडे को बचाऊं। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं सीधे कोर्ट में जाऊंगा ना। मेरे पास इतने पैसे हैं, सुन ले मेरी बात इस समय, कि मैं वकील को दूं तू पैसे बताएगा अंट शंट। तो मैं सीधे कोर्ट में जाऊंगा। कोर्ट में जो वकील देगी प्रोसीजर पूरा करने के लिए, जो भी करेगी लिख के मैं दूंगा, लिख के मेरी हैंड राइटिंग में होगा। कोर्ट इन चीज़ों को एक्सेप्ट करती है। ऐसी चीज़ों में ज़रूरी नहीं है कि टाइपिंग करके ही हो, है ना। कोर्ट बहुत चीज़ें एक्सेप्ट करती है, लेकिन पक्षपात का क्या करूं? जो कुर्सी पे बैठ के पक्षपात करता है उसका क्या करूं मैं? संविधान ने बहुत सुविधाएं दी हैं जनता के लिए, है ना। जनहित याचिका तुम सिर्फ एक पोस्ट कार्ड पे लिख के दे सकते हो, लेकिन मैं पक्षपात का क्या करूं? मैं जाऊंगा और मैं देखूंगा कि तेरे खिलाफ अरेस्ट ऑर्डर और रिमांड व पूछताछ के ऑर्डर क्यों नहीं होते हैं। मैं कुछ नया नहीं लिखूंगा, हो सकता है लिख दूं थोड़ा बहुत, पुरानी एप्लीकेशन ही लेके जाऊंगा। ज़्यादा खुश मत हो, पुरानी ही एप्लीकेशन ही लेके जाऊंगा मैं, जिन पे तूने जवाब बनाए हैं, उन्हीं को लेके जाऊंगा। ये भी देख, धर्मेंद्र की वकालत देख, अब तू साइंटिस्ट की वकालत देख, भोसड़ी के तो साइंटिस्ट की वकालत देखा। यूँ करके हाथ करके भोलेनाथ का भी हाथ करके दिखाता है ना, उनका तो मैं आशीर्वाद मानता हूँ हमेशा। लेकिन तूने उस लड़की को जो दिखाया हाथ करके, वो तो अलग ही दिखाई दे रहा था कि थम जा। वो इस तरीके से कुछ कह रही है, थम जा, तू थम जा। मेरे को तो 10 साल हो गए थमे हुए तेरी गुंडागर्दी की वजह से। मैं इसी सवाल को करूँगा, तू जवाब बना ले। मैं 10 साल से कोर्ट में क्यों नहीं आ पाया? मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब चाहिए, कोर्ट से चाहिए, और कौन देगा? नहीं, मेरा कहा नहीं मानेगा ना कोई भी। मैं कहता हूँ गुंडागर्दी हुई, तुम लोग मानते नहीं हो, है ना। तो मैं कोर्ट से पूछूंगा मैं क्यों नहीं आ पाया। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि आज भी मेरे पास एक वकील क्यों नहीं है। और जब सब जगह ये आदमी जाता है, गैंगस्टर जो जांच में भर्ती हो गया है, ये सब जगह जाता है, तो इसने 27 तारीख तक मेरे पैसा वसूली के ऑर्डर क्यों नहीं लिए और नीलाम क्यों नहीं कराई उनकी जो है ज़मीन जायदाद, और उनको खुद को भी। मैं तुझे एडीजी साहब के पास भी पहुंचा था ना, तो दिलचस्पी में बना ले जवाब। मैं तो तुझे खुली छूट दे रहा हूँ, बना ले। मैं क्या मना कर रहा हूँ? बना ले भाई। तो तूने मम्मी को भेजा, फिर फ़ोन करवा रहा है वहाँ से, अब बुढ़े को भेजा, है ना। वो माता जी बोल रहा है बेचारा, हर आदमी को तुम इतना नीच दिखाते हो। बे भारत की कुछ तो इज्जत छोड़ दो बहन के लौड़ो। ये इतना महान देश रहा, तुम जैसे हरामी क्यों आ जाते हो यहाँ पे? बहन के लौड़ो, बड़ी तकलीफ़ होती है बहन चोद। तू वहाँ से फ़ोन करवा रहा कि बेटे आ जा, मेरा फ़ोन ठीक है, फ़ोन क्यों बंद कर देता है भोसड़ी के? उनका नया फ़ोन नहीं है भोसड़ी के, नया फ़ोन नहीं, फ़ोन क्यों बंद कराता है भोसड़ी के? मैं क्यों पढ़ूंगा ऐसी जांचों में? उनका नया फ़ोन है, तू बंद करवा देगा, मैं तेरी रिपोर्ट कर दूंगा। उन भड़वे पुलिस वालों को तूने आगे खड़ा कर रखा था, है ना। जब मैंने कहा 450 किलोमीटर करीब पड़ता है, थोड़ा बहुत और पड़ जाएगा, इतने नहीं बैठेंगे 14,000 रुपये, तो तूने तुरंत बदल दी। कितने, ये खुद ही बता दिया उसने 2300 रुपये और देने हैं, है ना। तू बहुत हरामी है भाई भोसड़ी के, ऐसे ही बदलता रहता है। तो तुझे मैं बहुत देख रहा हूँ ये बात। जा तू ये सर को बता के जाके, सर को बता के आ, और जाके उन्हें ये पहले खुद तय कर ले, मैंने जो कहा है वो मतलब जांच का हिस्सा है या वास्तविकता, ये तय करके जा सर के पास। जब यही हो भोसड़े के, वरना तेरी लंबाई बढ़वा दूँगा। ये जांच का हिस्सा था, देख ले, मैं तो बहुत बड़ा सबूत दिया है, लंबाई बढ़वा दूँगा तेरी। तुझे नाकाबिल अगर मैंने साबित नहीं कर दिया, नाकाबिल तो साबित है, लेकिन और बाकायदा नाकाबिल साबित नहीं किया, तो मेरा नाम धर्मेंद्र नहीं है। तू किससे उलझ रहा? तू बस तांत्रिक, तेरे पास एक प्लस पॉइंट है, उसे भी पकड़वा दूँगा, टेंशन मत ले। धीरे धीरे 20 मिनट हो गए।
उसे भी पकड़वा दूंगा, चिंता मत कर। कोर्ट के पास जाऊंगा, वो खोपड़ी लेके बैठा ना, ये लोग तो रखते ही हैं। तेरी ये बात है ना, तो हम भी देखेंगे तुझे इस बात के लिए। तसल्ली रख।